प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से इस यूट्यूब के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा हमारा चरवाहा है और उसका वायदा है कि वो हमें किसी भी भली वस्तु की घटी को होने नहीं देगा। आमीन। सुबह से अब तक परमेश्वर ने हमको संभाल कर रखा है और प्रभु इस समय अपने परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेकर हमारे मध्य में है। हम प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो। हमारे जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हजारों और हजारों कारण हैं। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि आप वो लोग हैं जो प्रभु के अपने दिन की शुरुआत को प्रभु के धन्यवाद के साथ करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने आज के इस पवित्र समय में हम में से हर एक को फिर एक बार एकत्रित किया ताकि हम प्रभु की वाणी से भेद की बातों को सीख सके, समझ सके। और जिस विषय पर हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं कि एक विश्वासी की और एक धर्मी की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, व्हाट इज बिलीवर्स प्रायोरिटी, इसके ऊपर हम लोग सीख रहे हैं। और मेरी आशा है, मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने बीते दिनों में, एक हफ्ते के समय से अधिक हो चुका है हम इसको सीख रहे हैं, आपने बहुत सारी बातों को प्रभु की आत्मा से प्राप्त किया होगा, ग्रहण किया होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आज फिर एक बार उन्हीं वचनों को लेकर प्रभु हमारे मध्य में है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की पवित्र आत्मा से परमेश्वर की भेद की बातों को सीखें, क्यों ना हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का आदर करें। मैं विश्वास करता हूँ आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। प्रभु का धन्यवाद हो। बीते 3-4 दिनों से बहुत सारी गवाहियाँ इस विषय में मेरे पास आ रही है और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीषित कर रहा है। मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यहोवा विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम भजन संहिता उसका 31 अध्याय और उसके 19 से लेकर 24 वचनों को हम एक साथ एक मन होकर पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 31 एंड वर्सेस 19 to 24 वी आर गोइंग टू रीड। भजन संहिता 31 उसके 19 से लेकर 24 वचन सब लोग जोर से पढ़ेंगे ताकि हम जो पढ़ते हैं वो हमें ज्ञात हो सके। सब मिलकर पढ़ेंगे। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है। प्रभु जितनों ने इस वचनों को मेरे साथ पढ़ा उन सबों को आशीष दे। वचन कहता है, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर की भलाई किस पर उंडेली जाती है पता है? तू भला है, तू भला है, तू भला है। तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी सामर्थ सदा की है, तू भला है। आमीन। लेकिन भलाई यहोवा के डरवैयों के जीवनों में पाई जाती है। हालेलुया। मैंने आपको पिछले दिनों में कहा था, परमेश्वर के या शत्रु के भय में रहने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के भय में बने रहें। हालेलुया। मनुष्यों के भय में हमको रहने की ज़रूरत नहीं, शत्रु के भय में हमको रहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बेहतर है कि हम परमेश्वर के भय में रहें, क्योंकि प्रभु का भय हमें जीवन से अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है और शत्रु या मनुष्यों का भय हमें उदासी और निराशा से सीधा मृत्यु में ढकेल देता है। आमीन। और वचन कहता है, ऐसे ही जो यहोवा के डरवैये है, जो उसके भय में रहते हैं, परमेश्वर अपनी भलाई को उनके जीवन पर ज़रूर प्रकट करेगा। हालेलुया। अगर आज आप में से कोई ऐसा है जो इस वचन को सुनते हुए सोच रहा है कि मैंने कुछ गलतियाँ की है, गुनाह किए, पाप किए हैं, ये समय, इसी समय आप उन गलतियों के लिए पश्चाताप करें और प्रभु के भय में अपने आप को समर्पित करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ, परमेश्वर की भलाई को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी भलाई को, जो परमेश्वर के शरण में जाते हैं, परमेश्वर उनके जीवन पर अपनी भलाई को प्रकट करने के द्वारा संसार के सामने गवाही के रूप में ला कर रखता है। हालेलुया। सो प्रभु की भलाई में बढ़ना चाहते हैं तो प्रभु के डर में बने रहे। आमीन। आगे वचन कहता है, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की
बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा, तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भय में बने रहते हैं, यहोवा के डर में बने रहते हैं, तो परमेश्वर का वायदा है कि दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। अर्थात परमेश्वर जिस स्थान पर आपसे मुलाकात करता है उस स्थान में आपको रख लेगा, ताकि आप मनुष्यों की बुरी योजनाओं से, शत्रु की बुरी योजनाओं से, उसकी इच्छाओं से सुरक्षित बने रहे, सुरक्षित पाए जाए। हालेलुया। और उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन में आपकी संपूर्ण सुरक्षा का वायदा आपसे करता है, लेकिन उसके लिए आपको यहोवा के भय में रहना पड़ेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मुझे गढ़वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने आपको और मुझे गढ़वाले नगर में रखा है। गढ़वाला नगर यानी जिसकी दीवारें इतनी मजबूत है कि शत्रु उस दीवार को फांद कर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। सुरक्षित रखा है, शरण में रखा है और अद्भुत करुणा की है। आमीन। वो गढ़वाला नगर अर्थात यीशु के लहू का बाड़ा है, जिसको भेदने की ताकत शत्रु में नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर ने आज मुझे और आपको उस यीशु के लहू में संपूर्ण रीति से सुरक्षित करके रखा है। आमीन। उसके बाद वचन कहता है, मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। आमीन। दुहाई दी तो सुनता है, इस बात को याद रखिएगा। कई बार हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं में बहकर परमेश्वर के विरोध में बोलने लगते हैं। मैंने घबरा कर कहा कि यहोवा तो मेरी दृष्टि से दूर हो गया, प्रभु का तो मेरे जीवन में ध्यान ही नहीं है, मेरे जीवन में कितनी तकलीफें हैं, ये है वो है, पता नहीं पर हम परमेश्वर से क्या क्या कह जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमसे इतना अद्भुत प्रेम करता है कि उसका वचन कहता है, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तो तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हालेलुया। जब कभी भी आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। प्रभु के लोगों, हालेलुया। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। अब आप पहले के ऊपर के लाइन का भाग है, नीचे का है। आप उससे प्रेम रखते हैं और सच्चे हैं और उससे आप सुरक्षा पाते हैं, या आप अहंकारी हैं। हालेलुया। आप सच्चे हैं या आप अहंकारी, घमंड से भरे हुए, या नम्र और दीन है, या आपको तय करना। क्योंकि वचन कहता है, यहोवा सच्चे लोगों की रक्षा करता है। हालेलुया। परंतु जो अहंकार करता है उसको भली भांति बदला देता है। अभिमान और घमंड ने ही शत्रु को अर्थात लूसीफर को परमेश्वर का विरोधी बना दिया। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वायदा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। सो अगर आप सच्चे हैं, आपका हृदय क्लीन है, योर हार्ट इज प्योर, then definitely God is going to protect you. That is God's word. Amen. अगर आप सच्चे हैं, आपका हृदय साफ और शुद्ध है, तो परमेश्वर आपकी रक्षा करता है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। और अंतिम वचन लिखा है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। अगर आपकी यहोवा पर आशा बनी रहेगी, अगर आपकी विश्वास, बिकॉज वचन कहता है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। हालेलुया। सो अगर आपका भरोसा, आपकी आशा प्रभु पर बनी हुई है, इफ योर होप इज इन द लॉर्ड, अगर आपकी आशा परमेश्वर में बनी है, तो आपने अपने हृदय को दृढ़ता के और स्थिरता के साथ थाम कर रखने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है यहाँ पर आप जितने लोग वचनों को सुन रहे हैं, ये परमेश्वर पर आशा लगाए हैं, इसीलिए इस समय आप इस वचन को सुनने यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम इन दिनों में विश्वासी की प्राथमिकता क्या है जीवन की, उसके विषय में सीख रहे हैं। प्रभु आप सबको बड़ी बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि आप इन वचनों को समझ सके। आइए प्रियो, फिर एक बार परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने से पहले, पवित्र आत्मा से वचनों को प्राप्त करने के पहले, हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। सुबह से अब तक हमें संभाल कर रखा, हम धन्यवाद देते हैं।
आने वाले इस समय में प्रभु तू हमसे बातचीत करने जा रहा है। हम अपने मन, शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं को, लूसीफर की हर एक युक्ति और योजनाओं को, उसकी लोमड़ियों की, अधलोक की हर एक योजनाओं को, अंधकार की, उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं को जो इस समय हमारे विरोध में योजनाओं को तैयार कर रही है, हम उन सारी योजनाओं का यीशु नासरी के नाम से खंडन करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। यीशु के लहू के बाड़े में हम अपने आप को कवर करते हैं राजा। एंड वी रिब्यूक ऑल द प्लान्स ऑफ द डेविल इन जीसस नेम ओ लॉर्ड। प्रभु जी, अपना समर्पण तुझे देते हैं और इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का स्वागत करता हूं। हमने कल कुछ वचन पढ़े थे। मैंने आपको कल बताया था बाइबल इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग गॉड्स किंगडम ऑन अर्थ। हालेलुया। इस विषय में कल हमने अध्ययन किया था कि पवित्र शास्त्र और कुछ नहीं है परंतु पवित्र शास्त्र हमें स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर कैसे स्थापित करना इस विषय में बताता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र उसी विषय में हमको बताता है। और मैंने आपको कहा था राजा दाऊद जो परमेश्वर के हृदय के सबसे करीब था, उसने भी बार बार परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की बात की, जिसके लिए हमने कल कुछ वचन पढ़े थे। हमने भजन संहिता उसका 45 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ा था। हमने भजन संहिता 103:19 पढ़ा था और हमने भजन संहिता 145 उसका 13वां वचन पढ़ा था। हालेलुया। मैंने आपको कल बताया था कि परमेश्वर का पूरा पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की इच्छा से भरा है। Amen. Will of God. What is Bible? Bible is the will of God. Amen. और परमेश्वर का पवित्र शास्त्र परमेश्वर की इच्छाओं से भरा हुआ है और जहाँ वो चाहता है वहाँ वो जो चाहता है हमसे कि हम स्वर्गीय बातों को, सेलेस्टियल बातों को टेरेस्ट्रियल में लेकर आए। हालेलुया। अर्थात स्वर्गीय बातों को हम इस पृथ्वी पर स्थापित करें। तो पास्टर साहब ये संभव है क्या? हाँ, संभव है। कैसे? जब हम संसार को स्वर्ग के राज्य की बातों को बताएंगे। हालेलुया। चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, ये वो सब हमको बताना है। लेकिन सबसे पहले वचन कहता है चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। चंगाई का समय आ गया है ऐसा नहीं लिखा है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। हालेलुया। सी, गॉड्स आइडिया वाज टू रूल अर्थ from heaven, but that is through us or through you or through me. Amen. परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो इस पृथ्वी पर उस स्वर्ग से हमारे द्वारा राज्य करे, सीधे राज्य नहीं करे। इसलिए तो उसने आपको और मुझे बनाया, इसलिए तो उसने आपको और मुझे सुसमाचार दिया, इसलिए तो उसने हमारा उद्धार किया ताकि हम उसके स्वर्ग की बातों को इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके। हालेलुया। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 10वां वचन हम निकालेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 10। Matthew chapter 6 verse 10. The word of God says, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Amen. हिंदी में मैं फिर एक बार पढ़ूंगा, सब मिलकर पढ़े मेरे साथ। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। दिस इज गॉड्स वर्ड, दिस इज गॉड्स वर्ड, बिलवड पीपल ऑफ गॉड। वचन कहता है, एक जगह पर पवित्र शास्त्र में लिखा है, द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक अ यीस्ट, YEAST। इसका मतलब हम सब जानते हैं खमीर, जिसको पवित्र शास्त्र में खमीर कहा जाता है। किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक यीस्ट, ऐसा वचन में लिखा है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग खमीर के बारे में जानते हैं या आपने कभी जानने की कोशिश की है या आप जस्ट पढ़कर उसको आगे बढ़ गए हैं आटे और खमीर की बातों को। बट मेरा विश्वास है कि आप में से प्रत्येक ने पवित्र शास्त्र में शब्द सुना जरूर होगा अध्ययन के समय। आपके कलीसिया में, क्रूसेड्स में, कन्वेंशंस में, कॉन्सर्ट्स में ये शब्द आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रभु के राज्य में उसके लोगों के मध्य में रहते हुए ज़रूर सुना होगा, जिसे हम यीस्ट कहते हैं, YEAST, जिसका अर्थ होता है खमीर। और खमीर विशेषकर 2 बातों के लिए इस्तेमाल होता है। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, ताकि आपको आगे जब आप इस विषय पर मनन और अध्ययन करें तो प्रभु आपको और भेद की बातों को प्रकट करने पाए। आमीन। 2 बातों के लिए। नंबर 1, इट इज़ यूज्ड फॉर बेकिंग।
हम बेक करते हैं ना, को सोडा बेकिंग या कुछ भी हम जो चीज़ें बेक करते हैं, सो पहली बात तो खमीर जो है इट इज़ यूज्ड फॉर बेकिंग। आमेन। नंबर टू, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस, है ना, अल्कोहलिक बातें जो होती है ना जिसमें नशा होता है, तो अल्कोहल की बेवरेजेस को बनाने में इसकी सहायता और मदद ली जाती है इस खमीर की। और मैं आपको खमीर की कुछ विशेषताएं बताता हूँ, ये अध्ययन का विषय है, सो आप लिख सकते हैं इसको। बट बिफोर आई स्पीक टू यू अबाउट यीस्ट, इससे पहले कि मैं आपसे खमीर के बारे में बातें करूँ, अलाउ मी टू टेल यू दैट बाइबल सेज, मुझे अनुमति दे कि मैं आपको बता सकूँ, द किंगडम, द बाइबल सेज दैट द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक अ यीस्ट। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। स्वर्ग का राज्य क्या है? स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हम आगे अध्ययन में प्रभु जरूर हमको उसमें अगुवाई करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। नाउ सर्टन थिंग्स अबाउट यीस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू। खमीर के बारे में मैं आपको कुछ विशेषताएं बताना चाहता हूँ। आप नोट्स अगर लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं। नंबर वन, यीस्ट इज नेवर अफ्रेड। खमीर जो है वो डरता नहीं है, वो कमज़ोर नहीं होता है। वो होता बहुत छोटा है लेकिन वो कमज़ोर नहीं होता है। नंबर वन, इट ग्रोज अंडर प्रेशर ऑफ हीट। यीस्ट जो होता है या खमीर जो होता है ये भयंकर आग में तप कर तैयार होता है। आमीन। मैंने एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ हीट में इसको तैयार किया जाता है। नंबर थ्री, इट मेक्स नो नॉइज। इट्स नॉट लाउड एक्चुअली, इट्स मेक नो नॉइज। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, इट मेक्स नो नॉइज, बिकॉज जैसे आपने पॉपकॉर्न को पकते हुए देखा है क्या, फड़फड़ 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 पॉपकॉर्न आवाज करता है। या कुकर में आप जब कुछ पकाते हैं, चाहे दाल हो, चावल हो, या मूंगफली हो, या कुछ भी, मटर हो, एनीथिंग एनीथिंग, लेकिन जब भी आप कुछ पकाते हैं तो फड़फड़ फड़फड़ सीटी बजती है। लेकिन वचन कहता है कि ये जो खमीर होता है इसमें कोई आवाज नहीं होती है। देर इज नो लाउड इन द यीस्ट। खमीर में कोई आवाज नहीं होती है। इन द सेम वे, जैसे इट ग्रोज, दैट यीस्ट ग्रोज अंडर प्रेशर ऑफ हीट, ये जो खमीर है ये जो जैसे गर्माहट के अंदर तप कर ये तैयार होता है, इन द सेम वे किंगडम ऑफ गॉड एक्सपैंड्स व्हेन इट इज अंडर प्रेशर। हालेलुया। इसी तरीके से जैसे ये खमीर उस आग में तप कर तैयार होता है, वैसे ही परमेश्वर का राज्य जो है वो भयंकर प्रेशर के अंदर रहकर ही, तापमान के अंदर रहकर ही वो बढ़ता है। जैसे आप खमीर इतना रहेगा ना, इसको हीट का प्रेशर देंगे ना, ये फैलता चला जाता है, बढ़ता चला, बेक होते चला जाता है ना, फूलता चला जाता है। ऐसा उसी प्रकार से परमेश्वर का राज्य जो है वो ऐसे कठिन परिश्रम करने के बाद ही फैलता चला जाता है, इतना आसानी से नहीं बढ़ता है। बिकॉज सताव होंगे, परेशानियां होंगी, बदलाव आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अगर आप उस प्रेशर में अपने आप को बना कर रखें तो ये फैलता चला जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं, परमेश्वर का वचन भी कहता है, जहां सताव बहुत अधिक होगा, प्रेशर बहुत अधिक होगा, वहां परमेश्वर की महिमा दुगने सामर्थ के साथ बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। और वचन कहता है कि धर्मी का जीवन उसी खमीर के समान है। अर्थात जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को बांटने में आगे बढ़ते हैं तब तो तकलीफ आती है और आएगी, लेकिन आपको प्रभु उस समय, उस प्रेशर के समय में भी सामर्थ्य देगा और आपकी सहायता करेगा, ताकि आप और मैं मिलकर उसके राज्य को उस खमीर के समान फैला सके। हालेलुया। और ये संभव है क्योंकि ऐसा परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। आमीन। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये खमीर का उदाहरण बीच में कहाँ दे रहा हूँ परमेश्वर बिलीवर्स प्रायोरिटी में। हो सकता है क्योंकि मेरे मन में जब प्रभु ने मुझे खमीर ये शब्द स्मरण कराया तो मेरे मन में भी यह विचार आया था और मेरा भी यही प्रश्न था। शायद आप भी ये सोच रहे होंगे कि मैं यीस्ट या खमीर के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ। सो लेट अस गो टू द बुक ऑफ लूक चैप्टर 13 वर्सेस 20 एंड 21। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसके 20 और 21 वचन। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 13 वर्सेस 20 एंड 21। उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? क्वेश्चन मार्क। वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया
और होते होते सब आटा खमीर हो गया। परमेश्वर इन वचनों को पढ़ने में और इसकी गहराई को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता और मदद करे। आमीन। तो मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था, द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक ईस्ट। आमीन। परमेश्वर का राज्य खमीर के समान है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। इसका क्या अर्थ है? इस वचन का अर्थ क्या है? जब मैं इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था, कुछ बातें प्रभु ने मुझे बताई। ये जो स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया, इसके बारे में मैं अध्ययन कर रहा था। 3 पसेरी आटा है ना, ऐसा पकड़ के चलो, एक उदाहरण के रूप में, आई एम नॉट एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं, लेकिन 3 पसेरी आटा है ना, 3 पाव आटा पकड़ के चलो, राइट। और वो 3 पाव आटे में जब आप खमीर को इतना भी डाल देते हैं और उसे मिक्स करते हैं, तो अंत में वचन क्या कहता है? 3 पसेरी आटे में जब खमीर मिलाया, इतना आटा इतना खमीर, जब खमीर मिलाया और इसको गूंदा गया, तो सब आटा होते होते खमीर हो गया। मीन्स इतने बड़े आटे में इतना सा खमीर जब आप मिक्स करते हो, तो वो आटे में गूंद नहीं जाता या आटे में घुल मिल नहीं जाता है, लेकिन इतना क्वांटिटी का आटा उस खमीर में घुल जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का राज्य इस खमीर के समान है। ये संसार है प्रियो। जब स्वर्ग की बातों को आप सुसमाचार के रूप में इतनी मात्रा में भी इस संसार में डालते हो, तो ये संसार स्वर्ग के राज्य में बदलता चला जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि राई भर दाने इतना विश्वास। इसीलिए मैंने आपको इस खमीर का उदाहरण दिया। इतना सा सुसमाचार जब आप इस संसार में लेकर जाते हो, तो संसार में आप खो नहीं जाओगे, बल्कि संसार बदलकर परमेश्वर के राज्य में स्थापित होता चला जाएगा। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 20 और 21 वचन का। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का राज्य इस खमीर के समान है। जब इस खमीर के समान आप परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते आगे बढ़ते हैं, तो आप देखते चले जाएंगे। और ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ और आपको विश्वास दिला रहा हूँ इस बात का। जब आप परमेश्वर के सुसमाचार को, स्वर्ग के राज्य की बातों को सुनाते चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे ये खमीर आटे में मिलने के बाद आटा खमीर बन जाता है, वैसे ही ये संसार परमेश्वर के राज्य की बातों को सुनने और उसमें मिल जाने के बाद पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य स्थापित हो जाता है। हालेलुया। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, यीस्ट नेवर बिकम्स डो, है ना, हमेशा ध्यान में रखिए। डोव यानी DOUGH, DOV डोव नहीं है, वो कबूतर नहीं है। आमीन। ये DOUGH डो है, जिसमें G और H साइलेंट है। डो का मतलब होता है गूंधा हुआ आटा, और यीस्ट का मतलब होता है खमीर। जब आप अंग्रेजी बाइबल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यीस्ट नेवर बिकम्स डो, है ना। खमीर जो है वो कभी आटा नहीं बनता है, लेकिन आटा होते होते खमीर बन गया, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। बाइबल सेज वी आर इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। आमीन। हम इस संसार में हैं, लेकिन इस संसार के नहीं हैं। मैंने आपको कल बताया था, ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में गवाह है उसके लहू के। हालेलुया। सो वी आर इन दिस वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम इस संसार में तो है, परंतु हम इस संसार के नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। अगर आप इस संसार में रहकर अगर संसार की बातों में आप घुल मिल जाते हैं, तो आप और मैं स्वर्ग की बातों को पृथ्वी पर नहीं फैलाने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको कहा, आप खमीर है, और खमीर, इतना सा खमीर जब इस संसार में मिलाया जाता है, तो वो संसार में नहीं घुल मिल जाता, बल्कि सारा संसार वो खमीर बन जाता है। आमीन। दैट मीन्स अगर आप संसार में रहकर संसार की बातों में आप अपने आप को ढाल देते हैं, तो आप स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर कभी भी स्थापित नहीं करने पाएंगे। जिसकी पहली चेतावनी या पहला इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने हमको दिया है कि तू सबसे पहले जाकर स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करना। हालेलुया। लेकिन अगर संसार आपके साथ मिल जाता है, मैंने बताया ये 3 पसेरी आटा है, ये इतना सा खमीर है, अगर ये संसार
आपके साथ मिल जाता है, इफ द वर्ल्ड इज बिकमिंग लाइक यू, देन यू आर अ किंगडम मटेरियल। हालेलुया। लेकिन अगर इतना सा खमीर, इतने से आप, इतना सा स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार, ये संसार इसमें आकर मिल जाता है, तो यू विल बी लाइक अ किंगडम मटेरियल। तो आपको स्वर्ग की बातों को फैलाने वालों की गिनती में गिना जाएगा। हालेलुया। ईमान। प्रियो, परमेश्वर का वचन समझने के लिए बहुत सरल है, तब जब हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को उसे संपूर्ण रीति से देते हैं। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको अक्सर बताता हूं, जब भी आप वचन सुने, आप गंभीर रहे, आप वचन का मजाक ना उड़ाए, और आप बड़े ध्यान से वचन को सुने। हालेलुया। आमीन। इसका एक और गहराई में उदाहरण देने की कोशिश मैं आपको कल करूंगा। मैं आज प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने कुछ बातें मुझे रिवील की, लेकिन मैं चाहता हूं इन बातों को मैं आपको कल बताऊंगा, ताकि आप इसको और गहराई में जाकर समझ सके। हालेलुया। आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने ज़रूर आज के वचनों के द्वारा आपसे आशीष की है, आशीष आपको दी है। फिर एक बार याद रखिए कि जब 3 पसेरी आटे में उस स्त्री ने उस खमीर को मिलाया, तो वो खमीर होते होते, वो आटा होते होते खमीर बन गया। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए, इस अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने हमें फिर एक बार सिखाया प्रभु कि प्रभु स्वर्ग के राज्य की उपमा किससे दूं। तेरा वचन कहता है वह खमीर के समान है। प्रभु हमें भी उस खमीर के समान बना राजा, ताकि हम तेरे स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार का प्रचार इस पृथ्वी पर कर सके प्रभु, जिसके द्वारा तेरा स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर स्थापित होने पाए राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आज हमारे पास है प्रभु, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। और जब कल के सेशन में, कल के अध्ययन को आप सुनने आए, उससे पहले इस अध्ययन को फिर एक बार सुनने की कोशिश कीजिएगा समय निकाल कर, ताकि आप प्रभु की बातों को गहराई से समझ सके। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।